इंदौर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शहर में नई युवा पीढ़ियों को गांजा की पुड़िया बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपियों से कुल 21 किलो गांजा बरामद किया है, जो शहर के हॉस्टल, कॉलेज और सुनसान इलाकों में इन गांजे की पुड़िया को बेचने का काम करते थे। ये जो है ये काफी लंबे समय से इंदौर में मादक पदार्थ बेच रहे हैं और इनके पास से हमें काफी सारे पैकेट्स मिले जिनमें ये अपने मादक पदार्थ को 1-1 किलो के पैकेट्स में बना के पूरे इंदौर में बेचने की इनकी साजिश थी, प्लानिंग थी। और जो धर्मपुरी में जो इनका जो है वो इनका बेस है, जहां पर से इन्होंने बहुत सारे मादक पदार्थ लिए और पूरे इलाके में, ये पूरे क्षेत्र में, मालवा रीजन में इन्होंने अपने इसको फैलाने की कोशिश की। तो उसके इसी कड़ी को तोड़ने के लिए हमने ये कार्रवाई की, जिसमें पूरे इलाके के जितने भी मादक पदार्थ बेचने वाले लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर के कनड़िया थाना पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व में पुलिस अधिकारी द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। तब से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहा था। दिनांक 7/1/22 को पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी राहुल खंडेलवाल के विरुद्ध अपराध धारा 376, 506, 120-34 का पंजीबद्ध किया गया था। घटना दिनांक से ही आरोपी की लगातार तलाश थी। महिला संबंधी अपराध होने के कारण जो है आरोपी की लगातार तलाश करते गिरफ्तार नहीं होने पर पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 2 द्वारा आरोपी राहुल की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम उद्घोषित किया था। आरोपी को आज जो है मुखबिर सूचना पर स्कीम नंबर 78 इंदौर से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी की मेडिकल की आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने बताया था कि वो अपने जन्मदिन पर जो है पास में ही मकान के पास दुकान पर जा रही थी, जहां रास्ते में आरोपी मिला और रास्ते में आरोपी द्वारा पीड़िता से उनकी पूर्व परिचित होने के कारण उसको केक कटवाने के बहाने अपने घर ले गया, जहां से आरोपी को जो है अपने साथ अपने घर वापस नहीं आने दिया और जबरदस्ती उसको अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कृत्य किया। हाँ, उसने बढ़िया कीमा में थाना खुलैल क्षेत्र में इंदौर में जो है रहना बताया कुछ समय, और कुछ दिनों के लिए जो है देवास तरफ भी जाना बताया था। इंदौर में छतरीपुरा इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला धार से आई थी और सूरत जा रही थी। इंदौर में बस का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपियों ने दुराचार की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गंगवाल बस स्टैंड पे एक महिला बस का इंतजार कर रही थी। रात को लगभग 11:30-12 बजे की बात है। उसको सूरत जाना था, तो रात्रि में बस नहीं होने से वो बस स्टैंड पे रुक गई थी। वहीं पे एक बस के जो क्लीनर है मेहरबान सिंह और एक धर्मेंद्र, उसने उसको बेला फुसला के ले गए और एमओजी लाइन में जो खाली मकान पड़े हैं उसमें उसके साथ गलत काम किया है। महिला ने रात्रि में ये रिपोर्ट लिखी है, जिसमें 376D का मुकदमा रजिस्टर्ड किया है। इसका मुख्य आरोपी मेहरबान को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक और जो आरोपी धर्मेंद्र है उसकी तलाश की जाती है। महिला कहाँ की रहने वाली है, उसका कहाँ से जिले की? सर, महिला कहाँ से कहाँ जा रही थी? सूरत जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर में बुजुर्ग महिला के घर हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भैयू सुरीला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट कर सोने चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए थे। कल दिन के 3 बजे हमें सूचना मिली कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने आजाद नगर के मदीना नगर क्षेत्र में एक घर में घुस के सामान को बखेरा और कुछ पैसे की लूट करने की कोशिश की, जिसपे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हमने अपने गिरफ्त में लिया और 2 और आरोपी हैं उनके खोज के लिए अपने टीम बना के रवाना कर दिया। और इसमें हमने जितना भी माल जो लूटा गया हमने उसको वापस ले लिया और इसमें आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे कि कोई भी जो गुंडा बदमाश है वो इस तरह की कार्रवाई ना कर सके और हमें एक शांतिपूर्वक आजाद नगर का निर्माण हो। ये सारी खुलासे अभी जो है इन्वेस्टिगेशन और चल रही है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन में और भी नाम आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग फ्यूचर में भी सब कुछ बताते रहेंगे। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने सनसनीखेज हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की दोस्ती में 2 युवकों के बीच हत्या की वजह बन गई थी। लड़की के दूसरे दोस्त ने बात करने की शक में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले युवक की छत पर ले जाकर जमकर मारपीट कर हत्या की। फिर युवक के शव को एक ड्रम में डालकर उसके ऊपर ज्वलंत पदार्थ डालकर लाश को गला दिया था। हाँ, ये 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
ये 25 नवंबर की घटना थी, जिसमें कि मृतक भूपेंद्र उर्फ चिट्टू वर्मा को आरोपी नारायण वर्मा, अनुराग सुनेरिया और उसका साथी कृष्णकांत ने द्वारकापुरी क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी थी रात में कमरे में, और उसको ड्रम में रख करके उसकी लाश को जला दिया था। और फिर लाश जलाने के बाद उसने 2 अन्य लोग जो है गौरव सुनेरिया और विवेक दुबे को शामिल किया था, और उसके 3 पैकेट बना करके 2 बड़वा के नहर में और एक नर्मदा पुल के ऊपर से फेंका था। जो हमें नर्मदा पुल के ऊपर से जो पैकेट फेंका था उसमें हमें जो है मृतक के अवशेष और उसके कुछ पैंट वगैरह के जीन्स के बटन, जले हुए लकड़ी और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उसमें मिल गए हैं। इसके अलावा कृष्णकांत ने मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल को जंगल में फेंक दिया था और मोटरसाइकिल को जला दिया था, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इस तरह से 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो है एक प्रेम संबंधों की शंका को लेकर के ये प्रकरण जो है घटित हुआ। जो बाद में 2 आरोपी गौरव सुनेरिया और विवेक दुबे गिरफ्तार हुए हैं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं है। हाँ, ये गाड़ियां भी, जो गाड़ी इनने किराए से ली थी वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में तो चूंकि 45 दिन हो गए थे तो हमको वहां की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, किंतु 4 दिन तक लगातार पुलिस जो है बड़वा में नर्मदा के किनारे और नहर के किनारे और नहर के अंदर, नर्मदा नदी के अंदर लगातार गोताखोरों की मदद से तलाश करती रही थी। और आसपास का इलाका लगातार, मैं स्वयं वहां 4 दिन रह करके और पूरी सर्चिंग किया है।